सर गंगाराम अस्पताल और IMA करोल बाग ने सिर और गला एवं स्तन कैंसर पर CME का आयोजन किया। नई दिल्ली स्थित सर गंगाराम अस्पताल ने भारतीय चिकित्सा संघ IMA करोल बाग के साथ मिलकर 17 जनवरी 2025 को सिर और गला एवं स्तन कैंसर पर एक निरंतर चिकित्सा शिक्षा CME कार्यक्रम का आयोजन किया। इस CME कार्यक्रम का उद्देश्य चिकित्सा पेशेवरों को कैंसर के निदान, उपचार और प्रबंधन में नवीनतम प्रगति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कराना था। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित चिकित्सा विशेषज्ञ, चिकित्सक और कैंसर देखभाल विशेषज्ञ उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में कई सम्मानित संरक्षकों की उपस्थिति थी, जिनमें डॉक्टर DS राणा, अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रस्टी सर गंगाराम हॉस्पिटल, डॉक्टर अजय स्वरूप, अध्यक्ष बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट सर गंगाराम हॉस्पिटल, डॉक्टर जयश्री सूद, उपाध्यक्ष सर गंगाराम हॉस्पिटल, डॉक्टर AK भल्ला, माननीय सचिव बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट सर गंगाराम हॉस्पिटल, डॉक्टर S रावत, माननीय कोषाध्यक्ष सर गंगाराम हॉस्पिटल और डॉक्टर सतनाम सिंह, माननीय संयुक्त सचिव सर गंगाराम हॉस्पिटल शामिल थे। इस कार्यक्रम का आयोजन IMA करोल बाग शाखा के डॉक्टर क्षितिज बाली, अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप सूरी, कोषाध्यक्ष और डॉक्टर शामिक चक्रवर्ती, सचिव द्वारा किया गया था। कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई, जिनमें सिर और गला ऑन्कोलॉजी सर्जरी पर नवीनतम दृष्टिकोण डॉक्टर संगीत अग्रवाल, हेड एंड नेक सर्जन द्वारा प्रस्तुत किया गया। सिर और गला कैंसर में रेडिएशन पर डॉक्टर दीप शंकर पृथ्वी, सहायक सलाहकार रेडिएशन ऑन्कोलॉजी द्वारा जानकारी दी गई। इसके अलावा सिर और गला कैंसर के सर्जिकल प्रबंधन में नवीनतम प्रगति पर डॉक्टर विमलेश ठाकुर, सहायक सलाहकार सर्जिकल ऑन्कोलॉजी द्वारा प्रस्तुत किया गया और सिर और गला कैंसर में इम्यूनोथेरेपी की भूमिका पर डॉक्टर आदित्य सरीन, सहायक सलाहकार मेडिकल ऑन्कोलॉजी ने बात की। सिर और गला कैंसर में पूर्ण निर्माण पर डॉक्टर भीम सिंह नंदा, अध्यक्ष प्लास्टिक कॉस्मेटिक और हेड माइक्रो सर्जरी ने प्रस्तुति दी। एक सत्र में सिर और गला कैंसर में बहुविषयक प्रबंधन को अनुकूलित करने पर चर्चा की गई, जिसमें डॉक्टर शिखा हलदार, अध्यक्ष रेडिएशन ऑन्कोलॉजी ने मॉडरेट किया और सभी वक्ताओं ने पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया। सिर और गला कैंसर के अलावा कार्यक्रम में स्तन ऑन्कोप्लास्टी, स्तन कैंसर में नए दृष्टिकोण पर चर्चा की गई, जिसे डॉक्टर चिंतामणि, अध्यक्ष सर्जिकल ऑन्कोलॉजी ने प्रस्तुत किया। प्रारंभिक स्तन कैंसर में सर्जिकल उपचार की श्रेणी पर डॉक्टर राकेश कौल, को चेयरपर्सन सर्जिकल ऑन्कोलॉजी ने विचार व्यक्त किए और HER2 न्यू सकारात्मक स्तन कैंसर में नवीनतम प्रगति पर डॉक्टर आरुषि, सहायक सलाहकार मेडिकल ऑन्कोलॉजी ने जानकारी दी। स्तन कैंसर में रेडिएशन की भूमिका पर डॉक्टर अर्पिता, सहायक सलाहकार रेडिएशन ऑन्कोलॉजी ने सर गंगाराम में चर्चा की, जबकि TNBC के प्रबंधन में उपचार के तरीके की श्रेणी पर डॉक्टर श्याम अग्रवाल, अध्यक्ष मेडिकल ऑन्कोलॉजी सर गंगाराम हॉस्पिटल ने मॉडरेट किया और सभी वक्ताओं ने पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया। कार्यक्रम में फाइजर द्वारा एक विशेष प्रस्तुति भी दी गई, जिसने कैंसर उपचार में नवीनतम प्रगति पर चर्चा की। इस CME सत्र ने सर्जिकल रेडिएशन और इम्यूनोथेरेपी उपचारों के विकसित होते हुए रोल को समझाया और यह बताया कि कैसे यह रोगियों के परिणामों में सुधार कर सकता है। कार्यक्रम ने बहुविषयक प्रबंधन के महत्व को उजागर किया, जो व्यक्तिगत कैंसर देखभाल और रोगियों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायक है। आयोजन समिति ने सभी प्रतिष्ठित वक्ताओं, संरक्षकों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। सर गंगाराम अस्पताल चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सकीय प्रथाओं और कैंसर देखभाल को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि स्वास्थ्य पेशेवरों को कैंसर उपचार के चुनौतियों का सामना करने के लिए नवीनतम ज्ञान से लैस किया जा सके। हेड एंड नेक कैंसर और कैंसर ब्रेस्ट, इसका इंसिडेंस, इसका अकरेंस इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है कि ये एक बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक वो है। इस टॉपिक पे गंगाराम हॉस्पिटल ने IMA करोल बाग के साथ मिलके ये CME का आयोजन किया है, जिससे कि
इस बीमारी के बारे में आगे डिटेल में चर्चा हो सके, क्या इसके कारण होते हैं, किस तरह इसको डायग्नोज किया जाता है, किस तरह इसको ट्रीट किया जाता है, और सबसे बड़ी बात किस तरह इसको प्रिवेंट CME जिसे बोलते हैं कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन, ये करोल बाग IMA की तरफ से आयोजित किया गया है, जिसमें हेड एंड नेक कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर। आप लोगों को पता चलना चाहिए कि ब्रेस्ट कैंसर इज़ नंबर 1 कैंसर इन वुमन, जिससे लेडीज लोग अफेक्ट होती हैं। सेकेंड इज CS सर्विक्स, जिसके बारे में IMA ने MOU साइन किया है गायनेकोलॉजी सोसाइटी की तरफ से, जब 50,000 IMA के डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी वैक्सीन के बारे में। 9 से 14 साल के बीच के बच्चियों को HPV वैक्सीनेशन, ये बड़ा मुहिम IMA ने इस साल के लिए लिया है, और उसके लिए हम गवर्नमेंट को भी अप्रोच कर रहे हैं कि उनका जो नेशनल वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है उसमें ये इंक्लूड किया जाए। कि कैंसर आज के ज़माने के अंदर काफ़ी घातक हो चुका है, बहुत कॉमन बीमारी है। सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर बहुत जल्दी इसको डायग्नोस किया जाए तो पेशेंट्स को आप सेव कर सकते हैं। प्लस कैंसर्स की ट्रीटमेंट्स बहुत एडवांस कर गए। एक ज़माने में कुछ खास ट्रीटमेंट था नहीं, बहुत लेट स्टेज के अंदर पेशेंट्स अवेलेबल होते थे आने के लिए। आजकल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, लोगों को इसके बारे में पता है, प्रचार लोग कर रहे हैं, डॉक्टर लोग कर रहे हैं, IMA कर रही है। ये जानकारी पेशेंट्स को जाती है। सिंपल चीज़ फॉर एग्जांपल कैंसर ब्रेस्ट का होता है, हम ये बताते हैं लोगों को कि ऑलरेडी ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बड़ा सिंपल सा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप प्राइवेसी के अंदर अपने कमरे के अंदर इसको एग्जामिन कर सकते हैं। किसी को कोई गांठी या कोई लम्प फील हो तो तुरंत जाएं डॉक्टर को दिखाने के लिए। देखिए, नए फिगर्स आ रहे हैं अमेरिकन कैंसर सोसाइटी से, जिसमें कि ये पाया जा रहा है कि यूरोप में, अमेरिका में और इंडिया में भी यंगर वुमेन को एज़ कम्पेयर टू मेन कैंसर्स ज़्यादा हो रहे हैं, और ख़ास तौर पे ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है। आजकल इंडिया में लगभग 2 लाख नए कैंसर के केसेस हर साल हो रहे हैं। कैंसर एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, और जहाँ ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो उसके जो रीज़न है वो ये है कि हम महिलाएं लेट मैरिजेस कर रही हैं, बच्चा 1 मैक्सिमम 2 होते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए होती है, लाइफस्टाइल में ऐसे चेंजेस आ गए हैं जिससे कि इनके वज़न बढ़ रहे हैं, ओबीज़ हो रहे हैं, स्मोकिंग का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, अल्कोहल का ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो ये कुछ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं जो कि समझे जा रहे हैं कि जिनकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस इंडिया में, और ये हम क्योंकि वेस्टर्न स्टाइल को मिमिक कर रहे हैं तो अमेरिका और यूरोप को फॉलो कर रहे हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि महिलाएं एंड इवन मैन अपने लाइफस्टाइल को ठीक करें, जिसमें कि अच्छा खान पान लें, हरी पत्तेदार सब्जियां और फ्रूट्स का सेवन करें, वेट ना बढ़ने दें, बॉडी मास इंडेक्स को कंट्रोल में रखें, स्मोकिंग और अल्कोहल से दूर रहें, एक डिसेंट टाइम पे मैरिज करें, एटलीस्ट शायद 2 बच्चे तो होने ही चाहिए, और ब्रेस्ट फीडिंग करें। तो ये अगर हम लाइफस्टाइल में ध्यान रखेंगे तो उम्मीद की जा सकती है कि ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस आने वाले वर्षों में कम होगा।